अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक-ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बस यहाँ पे सुबह-सुबह मैं और वसीम बच्चों को पहले छोड़ा स्कूल, फिर ज़ैनब को हम लोगों ने ड्रॉप किया और अब हम जाएँगे जी नाश्ते पे और आपको भी लेके जाएँगे अपने साथ। और ये वाला जी जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत है। तो धूप निकली हुई थी ते बड़ा ही मैं कहंदी हाँ कि मंज़र सी कमाल दा ते मैं क्या चलो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सारिਆਂ वास्ते कीता जाए इनू कैप्चर। तो आज होंगी और भी बहुत सारी बातें आपके साथ। ते पहला तुसी देखो सीनरी शीनरी। आप में होते तो इधर अभी गाय भैंस अंदर नहा रही होती, मुझे तो लगता फ्लड है। बच्चे भी तैर रहे होंगे। ऐसे गाड़ी चला सकता है। ये काफी जो इधर, और वो बारिश जितनी होती है ना हम्म। उसका फिर ये बनाया हुआ कि इधर पानी इकट्ठा हो जाए। अच्छा, बड़ा पानी है। रात को इसलिए जब मैं ज़ैनब को लेने आ रही थी ना तो वो लगे मुझे लाइट का वो शेड पड़ता है ना पानी में, मैं क्या पता नहीं इधर पानी है। पानी बारिश का इकट्ठा हुआ, हाँ। पर नाले देखे थे ना बने हुए हैं। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸਪਾਈਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ बड़ा ज़बरदस्त सजाया आज। मैं कहा चलो आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारा दिखानी है। यहाँ पे जी करेंगे हम पार्टी और कब करेंगे वो भी बताएंगे। ये अच्छा इनका भी कर रहे हैं, अभी सारा करेंगे इसको। देखा छत छत डाल रहे हैं ना, सारा करेंगे ये इसको सेट है ना। हाँ ये हीटर लगे हैं। हाँ तो अभी तो करेंगे इसको सारा, ये अच्छा बन जाएगा। ये देखो ना ऊपर से यहाँ से सारा अभी काम हो रहा है अभी इनका, है ना। हाँ इस तरह बंदा बनवा ले। तो हम आए हैं जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, देखो। तो यहाँ से जी करेंगे हम नाश्ता। यहाँ पे हमने मंगवाया मिक्स पराठा और गोभी का पराठा, और फिर इधर से मैंने 2 पराठे पैक भी करवाने हैं अपने नेफ्यू के लिए, अपने भांजे वास्ते, उन्हें बड़े पसंद है। और फिर मैं जाऊँगी बाजी के घर। तो बाजी के घर मैं पहुंची तो जी भांजा मेरा बना रहा था कॉफ़ी। तो मैं ख्याल लाओ भाई मासी ने भी पीनी है, तो यहाँ पे मेरे लिए बनी कॉफ़ी और बाजी पी रही थी जी चाय। और धूप बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ बैठने का। तो बाजी के घर से निकले तो जी हम लोग गए शॉपिंग पे, कुछ घर की शॉपिंग आने वाली थी। अनम भी आज घर पे थी, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और आपके काफ़ी मैसेज आते हैं, अनम को बड़ा प्यार और सबने सलाम और दुआएं दी होती हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा चलें जी आज आपको मिलवाते हैं अनम से। तो बस बच्चे बिज़ी होते हैं अपनी स्टडी में तो फिर इतना नहीं आते वीडियो में। दिखाओ ना ये। देखो देखो पीछे है, ये देखो उसी में कितना अच्छा है। ये इसको देखो चेक करो। खेलने का मजा आता है। वहीं से अंदर रखे हुए हैं उनके साथ। हाँ कॉइन, ये देखो ना कॉइन भी पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जी ये कोई नई चॉकलेट आई थी और बहुत ही लंबा सा था इसका बॉक्स, चॉकलेट भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पे देखें ये केक बनाया जा रहा था, फ्रेश केक था, तो उसके ऊपर सारी ये क्रीम लग रही थी। और यहाँ पे जी हम आए हैं लिडल। लिडल से हमने देखना था कुकिंग ऑयल ओलिव का, जो कि बहुत ही यहाँ पे अच्छी प्राइस में पड़ा होता है। तो इतने ना होर भी बड़ियां चीज़ां आईयां सन है, देखो यार नहीं रोबोट जिहा नहीं घर की सफाई करने वाला। और यहाँ पे ये था फ़ैन हीटर, ये भी इसकी प्राइस भी बड़ी अच्छी थी। तो मैं कहा चलो मैं ਤੁਹਾਡੇ सारिਆਂ वास्ते थोड़ा जिहा कैप्चर कर लवां। आप लोगों को मैं बता दूं, किसी को अगर कुछ भी चाहिए, जैसे आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं तो उनके यूनिवर्सिटी के पास अगर कहीं पे लिडल है, जैसे मेरी लाइबा है वो माशाल्लाह काफ़ी यहाँ से उसको अच्छी प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं। फ्राइंग पैन हो गए, सॉस पैन हो गए, यहाँ हॉट वाटर बोतल आती हैं इस सीज़न में, सॉक्स बहुत ज़बरदस्त आती हैं डबल फ्लीस वाली। तो वो फिर मैं उसको बता देती होती हूँ, वो माशाल्लाह जाके शॉपिंग कर लेती है, उसकी यूनिवर्सिटी के पास ही है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, चॉपर वगैरह हो गए, तो वो बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है। तो यहाँ पे जी अनम ने उठाए जाफा केक, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। तो यह देखो ए फ्राइंग पैन, साजे सॉस पैन कह लो, फ्राइंग पैन कह लो, जो भी कह लो, है ना।
तो ये इतना हैवी था और इसकी बेस बड़ी अच्छी थी। तो ए देखो ए साजे दी प्राइस। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ ताकि आप जाएं और जाके विजिट करके आएँ। तो बड़ियां चीज़ां पईयां आसान है, बोतल भी सी पानी वाली। ਇਹਦੇ अंदर ना छोटी सारी इंज छाननी जी भी है जे पोनी जिन्हों कहते हैं है ना। तो इसके अंदर आप कुछ भी डाल लें और कोई कावा वगैरह बना लें और ये पानी सारा दिन बेशक आप बना बना के पीते रहें। तो यह भी पता नहीं बड़ियां चीज़ां पईयां सन, कॉफ़ी बनाने के लिए भी बहुत कुछ आया हुआ है। जाएं और जाके देखें जिहड़ी शै चाहिदी जे ले आना। तो हम तो बहुत शॉपिंग करते हैं, ये लिडल हो गया, एलडी हो गया। इनके जो पतीले होते हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त होते, पर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਏ ਸਨ ਕੈਟਲਾਂ ਸ਼ੈਟਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एयर फ्रायर, बड़ा कुछ पड़ा हुआ था। तो मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड की तरफ। तो आज उन्होंने बनानी है जी निहारी, तो उन्होंने चाहिए थोड़ी हेल्प रेसिपी वास्ते तो चलते हैं, बनाएंगी तो वही मैं सिर्फ कैप्चर करूँगी, साथ साथ उनको बताती जाऊँगी कि कैसे बनानी है। तो ये वाला मैंने सूट पहने आज जैनब का, तेरे नाल दा दुपट्टा नहीं सी मैंने मिलता पाया, तो फिर मैंने ये वाला दुपट्टा मेरे पास एक है ब्लैक, ये वाला मैंने ले लिया। तो ये भी बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं जैनब ने कहाँ रखा हुआ है, वो अब घर पे नहीं है। तो आएगी तो फिर लभेगी तो फिर ये नाल जो है ना हैंग करांगी, जिसले हैंग करांगी। तो चलें जी, मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ। तो यहाँ पे जी आज आपके साथ शेयर करेंगे लैम निहारी। तो ये देखेंगे शोल्डर का मीट उन्होंने करवा लिया था। तो ये रेड अनियन जो है ये यूज़ करती हैं, हम लोग तो वाइट में बनाते हैं ना, ये रेड में बनाती हैं। तो ये देसी घी में बन रही है। इन्होंने एक बड़े वाला रेड प्याज दिया था, उसको स्लाइस में कट किया और इस तरह से ब्राउन करके तो ये मीट जो है ये इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको बस थोड़ा भूनेंगे। वही इन्होंने ना किचन में शोर बहुत सी और फैमिली वालों की भी फिर आवाज़ें बीच में आती हैं, तो इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वैसे तो साफ साफ सारी रेसिपी जो है वो बताई गई थी, पर ना रोले की वजह से सानू आवाज़ बड़ी घट आई थी। तो यहाँ पे अदरक लहसुन और ग्रीन चिली ये भी इन्होंने चॉप करके रखी हुई थी, तो इसके साथ इसको भूनेंगे। तो कुछ मसाला ये अपने घर का यूज़ करेंगी और इनको मैंने कहा था कि शान का निहारी मसाला हम तो वो यूज़ करते हैं, पर इन्ना भी मर्जी है ना, उन्होंने अपने भी टेस्ट अपने टेस्ट बीच में ऐड करने हैं। तो ये देखें गोश्त जो है उसकी अच्छी तरह से उन्होंने भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर था, निहारी का मसाला था, सूखा धनिया, जीरा, कालियाँ मिर्चा, हल्दी, नमक और क्या था देगी मिर्च। तो निहारी का मसाला उन्होंने 2 टेबलस्पून निहारी का मसाला ऐड किया था, वो उन्होंने बाद में भी ऐड करना। तो अभी इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। तो मसाले उन्होंने अपने घर के हिसाब से यूज़ किए क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी खाना खाते हैं। तो बस मैंने लगता हर चीज़ का 1 टीस्पून फुल उन्होंने तो दिया तो यहाँ पे देखें जी गोश्त की उन्होंने कर ली हुई है अच्छे तरीके से भुनाई। तो अब इसमें खुला डुल्ला पानी डालेंगी ये, और ये बना रही थी प्रेशर कुकर में। तो इसको उन्होंने लगाना है प्रेशर, तकरीबन 15 मिनट्स के लिए प्रेशर लगाएंगी। तो ये देखें जी, तो यहाँ पे जी प्रेशर लग गया था, हम बैठ गए चाय पीने। तो उन्होंने प्रेशर लगा के खोल दिया तो मैं फिर आई। यहाँ पे गोश्त गल चुका है और ये देखें यहाँ पे अलग से जो थी उन्होंने वो बनाई थी, उसकी क्या कहते हैं तरी कहते ने निहारी दी है ना। तो ये उन्होंने आटे को भून के तो इसको घोल लिया था और साथ में लेमन के स्लाइस भी उन्होंने ऐड कर दिए हुए हैं। तो ये लें जी यहाँ पे निहारी को वो कर रही हैं गाढ़ा। बस मेन ही मैं क्लिप थोड़े कैप्चर कीते ने। अच्छा ना लगता कि मैं उन्होंने पूरी हुई रेसिपी अगलियां दी चोरी कर लिया थी भाई मैं उन्होंने थोड़ा गाइड करन गई सा, ना कि मैं रेसिपी बनान गई सा। ये तो मैंने वैसे बना ली थोड़ी, ज़रा आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त उसकी शक्ल आई है उनके अपने भी घर के मसालों से। तो ये उन्होंने निहारी मसाला ऑयल में, मतलब कि ऑयल में नहीं देसी घी में डाल के, तो ये उसकी उन्होंने बनाई जी ऊपर तरी और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। तो इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स और लेमन दे स्लाइस भी अंदर बड़ी ज़बरदस्त लग रहे सन। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है प्याज भी डाल सकते हैं, जैसे प्याज का तड़का लगाते हैं। निहारी को उन्होंने प्याज नहीं डाले, उन्होंने ग्रीन चिली डाली थी, इसके अंदर लेमन थे और साथ में जो है धनिए के साथ उन्होंने किया इसको गार्निश। ते तुसी चाहो तो ये अदरक भी पा लो इंज जिन्ना ने पाई है प्याज नहीं थे उन्होंने डाले, बाकी सारा ही था। और ये इसका जो टेस्ट था ये बड़ा ही डिफरेंट सा था, मज़े का। और खाने में जो था वो इतना स्पाइसी नहीं था, देखने में लग रहा था क्योंकि वो जो आटा डालते हैं ना भून के, उससे जो है ना मसाले वो
बैलेंस हो जाते हैं। तो लो जी इत्थे बन गई उन्हां दी निहारी और फिर मैं घर के लिए भी लेके आई, बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पे जी शाम का हमारा हुआ है चाय का टाइम। तो बस आज तो दोपहर को मैंने, वैसे तो मैं खाना नहीं खाती होती, पर आज मैं थोड़ा ठूंगा निहारी दा मारिया है, बड़ी मज़े की बनी है। और घर के लिए भी थोड़ी मैं लेके आई थी, मैं कहा चलो किसी ने खानी होगी खा लेंगे, बच्चे वैसे शौक से खाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चाय जो है उसके साथ क्या खाया जा रहा है। तो चाय बनाने वाली सरकार ये है जी, चाय वाली सरकार। मोर लग गई गारंटी के साथ, है ना? गारंटी दे नाल। और ठहर जो ए देखो जी, ये है आज मेरी भी चाय कम है वसीम। सॉरी, वो कादे वास्ते भाई? वो पानी ज़्यादा उबल गया था, मैं नमाज पढ़ने लग गया अच्छा तो वो हाँ, पानी ज़्यादा उबल गया, तो मैंने ये फिर लें वो जी, और ऐड नहीं किया। ये खाएंगे साथ। मैं कहा आज आप थकी लग रही हो बड़ी, तो आपको हाँ, ना आज मेरी ज़रा सारा दिन बिजी रही हूँ। थोड़ी सी ट्रेस जाके बैठते हैं आज। आज मैं अपनी सहेली की तरफ गई हुई थी ना। वही मैं कह रहा हूँ, आज आप मेहमान हो, गैब रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के जी मैं आई हूँ यहाँ पे बिग बाज़ार। ते मैं क्या चलो कुछ लेके आइए पकान वास्ते, समझ नहीं आती सुबह सुबह की पकाना है। और देखें कितनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। तो ये था जी हमारा नेक्स्ट डे का वीलॉग। तुहानू पता मैं 3 दिनों बाद ही आई हाँ, तो बस 3 दिन मैं ही कुछ करती रही हूँ, देखो की कुछ होंदा रहा। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको कहा जी मुझे ये जो बीफ का पीस रखा हुआ ना, इसका फ्रेश कीमा निकाल के दें, धो के, और 2 दफ़ा निकालना है मशीन में से। तो बस पकान दी भी समझ नहीं आती, सब्जियाँ एडियां एडियां सोनियां पईयां सन। यहाँ पे मुझे पपीता नज़र आया अपने लिए, तो मैंने ये उठा लिया। मैं कहा सुबह खाली पेट ये बड़ा अच्छा होता है, खाना चाहिए। तो यहाँ से जी कीमा करवा के, और शिमला मिर्चें जो है वो मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई थी। तो खलोते हैं मैंने आइडिया आया कि क्यों ना आज क्यों ना आज कीमा एंड शिमला की मिर्चें पकाई जाएं, साथ में रोटी भी खा सकते हैं और चावल भी। धूप देखें जी कितनी अच्छी निकली हुई थी। और इधर मैं आई हुई थी बिग बाज़ार, यहाँ से लेके अब मैं कीमा और पपाया जा रही हूँ। इतने मैं सुटैंकी हैं शीशे की बोतलें, क्योंकि हमारे ना नेबर्स है ना, उन्होंने दे बिन ते ला गए ने फाइन। चलो जी इसको मैं रखूँ इधर, तो बस इधर फेंक जाते हैं आके, इतने रखे ने दूसरे बिन में सुटन तो चंगा कि आके ना इतने सुट जाओ, फाइन लग जाता है कौंसल का बड़ा ज़्यादा। तो चलो जी आज मैं पकाऊंगी कीमा एंड शिमला मिर्चा। तो यहाँ पे जी कढ़ाई जो है वो हमने रख दी है, ते अग करांगे दे नीचे ऑन, और इसके अंदर हमने डालना है कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे देखें जी कुकिंग ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा है, पर इतना ज़्यादा नहीं। जब हांडी पकेगी तो आपने देखना है, एक सिनेमन स्टिक डाली है, एक मोटी इलायची डाली है, और थोड़ा सा आग को तेज़ करेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको इस तरह से स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। तो बस इन्हों गोल्डन जो तुसी कर लेना। तो फिर इत्थे जाएगा जी पानी का छीटा, इसको आपने कर देना है कवर, ताकि वो छीटे बाहर ना आ जाएं। और फिर इसके अंदर आपने डाल देना है फ्रेश अदरक लहसुन, जो है वो मैंने फ्रेश बनाया हुआ था। आजकल ना मैं हांडियों में फ्रेश ही डाल रही हूँ कि हांडी का टेस्ट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और साथ में मैंने एक ग्रीन चिल्ली भी, वो भी इसके साथ ही जो है मैंने चॉपर में कर ली थी। तो ये लें जी, ये चला गया अदरक लहसुन ते हरी मिर्च। और कीमा जो था वो मैं धो के बनवा के लाई थी। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 केजी था कीमा, तो मैं हाफ़ केजी जो है वही बनाऊँगी, क्योंकि फिर साथ में सब्ज़ी भी ये जानी है, शिमला मिर्चा भी। तो फिर खाना 2-3 दिन तक बचा रहे तो वो ठीक बात नहीं है। फ्रैश ज़रा बन जाए ना, रेसिपी दी रेसिपी बन जाती है, तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है तो यहाँ पे जी इसको अच्छी तरह से प्याज़ों के साथ, अदरक लहसुन के साथ आपने कीमे को भून लेना है। और जो आप फ्रेश बनवा के लाते हैं ना कीमा, उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। वरना अगर बना बनाया जो कीमा 2-3 दिन का उन्होंने करके रखा होता है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਤੇ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ऐड करो, उतनी देर तक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना अजीब जी स्मेल आती रहती है। तो इस कीमे की तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, और पता नहीं था चल रहा कि बीफ का कीमा बन रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कीमा जो उन्होंने बना के दिया था। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का ऐड कर दिया था, साल्ट। और हाफ़ टी स्पून मैंने जी ऐड कर दिया है हल्दी का। और यहाँ पे सूखा धनिया और ज़ीरा डालेंगे। रेड चिली पाउडर में आज मैं नहीं ऐड करूँगी,
क्योंकि इसके अंदर ना मैंने हरी मिर्च डाली हुई है, हरी मिर्च, तो वो फिर अगर तेज़ हो गया तो फिर कोई खा नहीं सकेगा। और यहाँ पे हाफ़ टिन मेरे पास पड़ा हुआ था टिन टमेटोज़ का, तो उसको इसके अंदर डाल के तो अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। और जो उतनी देर जितनी देर में इसकी भुनाई करेंगे, फिर इसको मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के ना तो हल्की आग पे रख दूँगी। तो ये देखें, ये थी जी शिमला की मिर्चें, तो इनको धो लिया है, अब इनकी करूँगी मैं कटिंग। ते जितनी देर तक कीमा नरम हो जाएगा, उतनी देर तक असी ए काम कर लिए। तो इनको मैं हल्का-सा, बिल्कुल हल्का-सा स्प्रे जैसे करते हैं ना उसमें फ्राइंग पैन में, वो करके तो इनको हल्का-हल्का सा हम जो है वो क्या कर लेंगे कि उनका कहते हैं स्टर फ्राई यानी स्टर फ्राई कर दो। तो उससे क्या होता है कि ये ना फिर कई दफ़ा क्या कहते हैं जी, ये हज़म नहीं होंदियां ते बदहज़मी दे वो अजीब जे पता नहीं वो डकार से आते हैं, पता नहीं किन्ना नूं आंदे ने, सानू ते नहीं खैर आंदे। शुक्र है अल्लाह पाक का। तो वो ना इसको अगर आप स्प्रे करके तो हल्का-सा इसको स्टर फ्राई कर लेना, तो ये बड़ी मज़े की बनती हैं। ते जे तुहानू बहुता ही कई बारी वहम हो जावे ते विच हींग पा लिया करो, हींग। दूसरे चूल्हे के नीचे हमने लगा दी आग और यहाँ पे रख दिया हमने फ्राइंग पैन। ते ये देखो इन्ना क बस थोड़ा जिन्ना क ऑयल माड़ा जा, तो ये गई जी सारी सोहनी सवार के इस तरह से क्यूबा में आपने ये कट लेनी है। और फिर इसको आपने हल्का-हल्का सा जो है स्टर फ्राई कर लेना है। कीमा जो है वो भून-भुना के उसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली हुई है। ते ए गईयां जे जी शिमला मिर्चां कीमे दे अंदर, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसके अंदर काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। ते वो मैं कहनी हाँ बड़ा मज़ेदार बनेगा जे तुसी स्पाइसी खाना चाहते हो ते। तो बस मेरे घर में थोड़ा आपको पता है कि छोड़ दिया हुआ है ये मसाले मसूले खाने इस तरह के, तो वो ना फिर ख़ुद को भी लगता है कि बड़ा काम तेज़ हो गया है मामला गरम। तो इस तरह जी आपने इसको ये देखें मिक्स कर दिया है। और आप चाहें तो इसको रस मिसा करना है ना, तो तुसी मिर्चां पाउण तो पहलां इहदे च पानी पा के कीमे नूं थोड़ा रस मिसा कर लईओ, ते फिर तुसी इहदे विच भुनियां होइयां नहीं स्टर फ्राई कीतियां होइयां हरियां मिर्चां नहीं, शिमला मिर्चां ये आपने ऐड कर देनी है। तो बस फिर उसको कीमे के साथ आपने थोड़ा-सा इस तरह से बस मिक्स कर लें और फिर इसको आपने कवर करके रख देना है। तो ये देखें जी हांडी हमारी यहाँ पे तैयार है। तो यार देखो किड्डी सोनी रस मिसी हमारी माशाल्लाह से हांडी। और ये जो बड़े-बड़े मसाले जो डालेंगे ना बीच में, सिनेमन स्टिक ते मोटी इलायची, ए भावें कट देना, जे किसी वड्डे दे या बच्चे दे मूँह च आ गया तो बस फिर बर्बादी शुरू हो गई हांडी दी हांडी में साथ ही नुक्स निकल आना है। और साथ ही यहाँ पे बरीक बरीक कटा हुआ अदरक, भाई मेरे को इतना बरीक नहीं कटाया गया, तुसी कट लियो। तो ये डाल दें। और फिर ये देखें जो स्वीट पेपर होती है ना, लाल वाली लंबी वाली मिर्च, वो काट के तो ये मैंने गार्निश किया। और यहाँ पे अब हमने डालना है धनिया। भाई हरे धनिए के बगैर भी हांडी की कोई ज़िंदगी नहीं है, रौनक ही नहीं है, समझो है फेशियल का काम करती है। इससे आता है हांडी के ऊपर निखार, इससे लगते हैं हांडी को चार चांद। तो ये लें जी, ये आप नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं या तवे वाली रोटी के साथ खाएं। जे तानू रोटी पसंद नहीं तो तुसी चावलों के नाल भी इन्हू तुसी नोश फरमा सकते हैं। तो हमने तो ये खाए थे चावलों के साथ क्योंकि चावल पड़े हुए थे। जैसे ही मैंने अपनी प्लेट बनाई, मुझे आ गया ज़ैनब का फ़ोन, मामा जी मैनू पिक कर लो। तो मैं अपनी प्लेट को यहीं पे यहीं पे रख के इसको ठप करके छोटी सी पिरची के साथ, तो मैं चली गई जी फिर अपनी बेटी को पिक करने के लिए। मैं ज़ैनब को लेने जा रही हूँ।